ट्रेंड 15 भाई पूरा स्पैम कर दिया आपने। बहुत सारे लोगों ने कमेंट में पूछा ये एयरबड कैसे है, तो लो भाई आ गए ये एयरबड स्टूडियो में। आज की वीडियो में सब कुछ टेस्ट करके बताऊंगा इस एयरबड के बारे में। और सबसे पहले आपको बताता चलूं, जिन भाई का गिव अवे अनाउंस किया था मैंने, उनका गिव अवे निकला था। उन्होंने मुझे ईमेल तो किया लेकिन मैंने उनको नंबर शेयर किया, अभी तक व्हाट्सएप पे मेरे साथ उन्होंने कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बता दो भाई कांटेक्ट कर लो, ताकि आपको पार्सल भेज सकूं और आप मुझे वीडियो बना के भेजो, ताकि ये जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो वीडियो लगा के हम प्रूव भी दे सके कि हम रियल गिव अवे करते हैं। और अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जस्ट आपने सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कोई भी अच्छा सा कमेंट छोड़ देना है। Okay. और इस मंथ हम ये वाले गेमिंग एयरबड गिव अवे करने वाले हैं, तो भाई कमेंट कर लो, लाइक कर लो और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। Yeah. तो ये है भाई ऑडियोनिक के ट्रेंस एयरबड 815। और मजे की बात है कि इसमें ANC आता है, नीचे क्वाड माइक्रोफोन भी लिखा हुआ है, 120 हर्ट्ज का प्लेबैक टाइम, गेमिंग मोड आता है 45 मिलीसेकंड का, IPX4 की वाटर रेजिस्टेंस आती है, डुअल डिवाइस पेयरिंग भी आती है। कैसे काम करती है सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। भाई चेक करो यार, ये रेड ऑडियोनिक का कलर ऐसे ही आता है। काफी सारे एयरबड्स में मैंने देखा है रेड कलर में ऑडियोनिक का अंदर वाला बॉक्स होता है। सबसे पहले ऑडियोनिक का 1 साल का वारंटी कार्ड मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे हो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं नहीं पढ़ सकता। अगर आप PhD करना चाहते हो तो ये इसको पढ़ के PhD के एग्जाम इजीली पास कर सकते हो। एक टाइप सी केबल आती है, 2 डिफरेंट साइजेस के एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आते हैं ब्लैक कलर में ये, और फाइनली ईयरबड्स का केस। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई भी वीडियो या ईयरबड्स का रिव्यू करते हैं तो ये हमारा क्राइटेरिया है जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स चेक करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन से। डिजाइन इस एयरबड का काफी प्रीमियम है। यहाँ पर ऊपर आपको मेटेलिक फिनिश टाइप ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है, जिसमें अगर आप शीशा देखना चाहो तो शीशा भी देख सकते हो। ऑडियोनिक की यहाँ पे ब्रांडिंग है। अच्छा इसमें शीशा ना थोड़ा सा वाइड है, जो गाड़ियों में पीछे लगाते हैं ना कनकेव मिरर के टाइप वाइड एंगल व्यू वाला, वैसा इसमें फील आता है। ऑडियोनिक की ब्रांडिंग है। नीचे आपको एक इंडिकेशन लाइट दी गई है, एक आपको नीचे बटन भी दिया गया है, ये काम आता है पेयरिंग के लिए भी। और अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो इस बटन के साथ इस एयरबड्स को रीसेट भी कर सकते हो। नीचे आपको टाइप सी पोर्ट दी गई है और हिंज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है यार, नाइस। और मैग्नेट भी इसका काफी अच्छा है। ईयरबड्स देखोगे तो ये भी ग्लॉसी फिनिश में आता है। ऑडियोनिक की ब्रांडिंग है, ये ग्लॉसी फिनिश टाइप, जैसे आपको बाहर मेटालिक फ्रेम टाइप ये फ्रेम मिलता है ना, ऐसे ही अंदर आपको दिया गया है। साथ में एक LED लाइट दी गई है, दूसरे एयरबड में भी ऐसे है। नीचे आपको एक माइक दिया गया और अंदर की तरफ एक आपको माइक दिया गया। क्वाड माइक आते हैं, 2 इस एयरबड में, 2 इस एयरबड में। और इस एयरबड में फीडबैक ANC आता है, मतलब अंदर वाले जो माइक्स हैं ये यूज होते हैं अंदर आपके वेव्स को रेड करने के लिए, बाहर का जो शोर आता है वो कैंसिल आउट करने के लिए। तो अब बारी है भाई म्यूजिक टेस्ट की। तो म्यूजिक टेस्ट करने के लिए ये वाले 4 पॉइंट को हम फॉलो करते हैं, जिनमें ये 4 वाले म्यूजिक हम सुनते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि म्यूजिक कैसा आता है। इस सारी चीजों का ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और वहां पर मेंशन भी है पूरा कि कैसे आपने ईयरबड्स को चेकआउट करना है। सॉन्ग का नाम है, साथ में सारी नीचे इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि उसमें हमने क्या क्या चेकआउट किया और आप क्या चेकआउट कर सकते हो अपने ईयरबड्स में। तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो बेस का टेस्ट है, उसके लिए ये वाला म्यूजिक सबसे बेस्ट है। बैड गाय के नाम से म्यूजिक का नाम है। और अगर आप इस म्यूजिक के 2 मिनट और 57 सेकंड पे आते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बेस नोट देखने को मिलता है, मतलब बेस काफी लंबी चलती है। और इसमें काफी ज्यादा ईयरबड्स ऐसे होते हैं जहां पर ये बेस लंबी आती है ना, ईयरबड डिस्टॉर्टेड आवाज देते हैं, बेस फटने लग जाती है, या फिर ईयरबड्स बंद और ऑन होना स्टार्ट हो जाते हैं, या एक ईयरबड से आवाज नहीं आती, दूसरे ईयरबड से बेस में आवाज आती है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेस को मैं रेट करूंगा 10 में सेट, और इसमें बेस डिस्टॉर्टेड नहीं होती। दूसरा वोकल टेस्ट है, उसके लिए आतिफ असलम का ताजदारे हरम ये वाला म्यूजिक सबसे बेस्ट है। इसमें आपने चेक करना होता है वोकल, यानी आतिफ असलम की आवाज क्लियर है। दूसरा आपने इसमें चेक करना है तबला, हारमोनियम, गिटार और ये सारी चीजें क्लियरली आपको सेपरेट सुनाई दे रही है ये नहीं। और तीसरा आपने इसमें मिड्स देखने, बेस के साथ बैलेंस है नहीं। मिड्स कहते हैं सिंगर की आवाज को। तो भाई हाँ, इसमें आतिफ असलम की आवाज नेचुरल लगती है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे सेपरेट सुनाई देते हैं, और बेस के साथ आतिफ असलम की आवाज भी काफी क्लियर आती है, डिस्टॉर्टेड नहीं लगती। तीसरा टेस्ट है इसका हाइज एंड ट्रिबल का टेस्ट। अब हाइज एंड ट्रिबल्स का मतलब ये होता है जब भी कोई आप म्यूजिक सुनते हो उसमें ज्यादा पिच वाला बारीक सी पतली सी आवाज आती है, तो काफी ज्यादा एयरबड्स उसको बहुत ज्यादा लाइट कर देते हैं और खा जाते हैं आवाज को, और वो आपको आवाज सुनाई नहीं देती।
क्या बात कर रहे हैं? जैसा कि मिसाल आप इस सिंबल्स की ले सकते हो, जैसे वो ड्रम वालों के पास वो प्लेट्स होती है ना टिश वाली, अगर आप उसकी आवाज किसी भी एयरबड में सुनते हो तो काफी ज्यादा आवाज वो पतली सी और अजीब सी आपको देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं ये वाला आपको म्यूजिक रेकमेंड करूंगा। तो इसमें जो गिटार की स्ट्रिंग्स हैं ये काफी क्लियर और क्रिस्प सुनाई देती है, और दूसरा जो सिंबल है डिश वाला साउंड वो भी काफी क्लियर आपको इसमें देखने को मिलता है, और ये सेपरेशन भी इनकी काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं इस एयरबड की ANC के बारे में। तो इसको एक्टिव करना बहुत ही सिंपल है। आपने लेफ्ट या राइट वाले किसी भी एयरबड को 4 दफा टैप करना है तो ANC मोड में स्विच हो जाता है। इसमें आपको 42 डेसिबल की ANC मिलता है, और भाई सच बताओ ना इसका ANC बहुत अच्छा काम करता है। अब मेरे रूम में ना सिर्फ AC की आवाज पहले मुझे आ रही थी, जब से मैंने ANC टर्न ऑन किया ना मुझे भाई अब रूम के आसपास की आवाज नहीं आ रही। काफ़ी अच्छा वर्क करता है, और ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे कान में ज़्यादा प्रेशर कोई क्रिएट है। बहुत ही स्मूथ है, लाइट है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है इसमें। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको ना प्रेशर क्रिएट कर रहा हो। तो ANC वाइज भी पास है, ये एयरबड अच्छे हैं। और इस एयरबड में ट्रांसपेरेंसी मोड भी आता है, जिसको एक्टिव करने के लिए फिर से आपको 4 दफा टैप करना पड़ता है। और इस ट्रांसपेरेंसी मोड में ना हल्का सा रोबोटिक वाइब आती है। तो इसको मैं 10 में से 8 रेट करूंगा। और फिर दोबारा से नॉर्मल मोड में जाने के लिए फिर से आपको 4 दफा टैप करना पड़ता है। तो ये है भाई इसका ENC टेस्ट। तो भाई अब इसका माइक टेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें ENC आता ही नहीं आता, लेकिन इसमें डुअल माइक्रोफोन तो लाजमी आता है। दोनों माइक्रोफोन इस वक्त एक्टिव है। अब आपको आवाज जो आ रही है वो इस एयरबड की माइक से आ रही है, और ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपने मोबाइल फोन में, तो बाद में ये सिंकिंग करके हम आपको दिखा दें कि इनडोर में इसकी माइक, अगर आप इनडोर में कॉल्स करते हो किसी को तो आपकी आवाज कैसी जाने वाली है। और मुझे नहीं पता ये कैसी जा रही है, ये आप ही कमेंट करके बताओ आवाज इसकी कैसी है। अब चेक कर लेते हैं इस एयरबड की गेमिंग टेस्ट। ये गेमिंग वाले एयरबड्स नहीं है, लेकिन इसमें गेमिंग मोड आता है जो कि 45 मिली सेकंड की लो लेटेंसी पे काम करता है। और इसको एक्टिव करने के लिए भाई इतनी सारी चीज़ें नहीं हमें भी याद रहती। ये जो आपको साथ में पेपर शेपर देखने को मिलते हैं ना, इसमें सब कुछ मेंशन आता है कि गेमिंग मोड ऑन कैसे करना है, इसमें ANC मोड, ENC, भाई बहुत सारे फीचर अब तो एयरबड्स में आते हैं। तो इसको एक्टिव करने के लिए 3 दफा टैप करना है अपने सिर्फ राइट वाले एयरबड्स को, गेमिंग मोड में स्विच हो जाता है। अब गेमिंग भी जरा सी टेस्ट कर ली जाए। सबसे पहले तो लेफ्ट और राइट का सेपरेशन काफी अच्छा है। अगर लेफ्ट से कोई बंदा आ रहा है तो लेफ्ट पे आवाज आती है, उल्टा हो गया, लेफ्ट पे आ रहा है तो लेफ्ट से आवाज आती है, राइट से आ रहा है तो राइट पे आवाज ठीक ठाक आती है। और लेटेंसी की बात करूँ तो प्लेएबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसको हैंड फ्री से कंपेयर करने से स्टार्ट हो जाओ। एयरबड में डिले तो होता ही होता है, लेकिन प्लेएबल है गेम इसमें। और इस एयरबड में मुझे सबसे जो बेस्ट चीज लगती है वो इसका 120 आवर्स का टोटल प्लेबैक टाइम है। भाई बहुत ही मैसिव है। आपने आप जितने भी एयरबड्स देखे होंगे 50-60 घंटे का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है। इस एयरबड में आपको 120 आवर्स का प्लेबैक टोटल टाइम देखने को मिलता है। मतलब इतने बड़े केस की कुछ तो फायदा है ना, आपको इसमें बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको टोटल प्लेबैक टाइम ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसकी बात एक मुझे बहुत ही पसंद है एयरबड्स की, वैरायटी ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलते हैं इनकी वेबसाइट पे। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, चेकआउट करोगे, भाई हर कलर का अवेलेबल है। लड़कियों के लिए पिंक, ग्रीन, भाई बहुत सारे कलर है। अगर डिसेंट कलर अगर आप मेरी तरह पसंद करते हो तो ब्लैक भी। लेकिन भाई डिफरेंट जो कलर होते हैं ना वो दूर से पहचाने जाते हैं, और एयरबड्स में ऐसे कलर नहीं आते जो अगर आपको इस एयरबड में देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली आप इनकी वेबसाइट चेकआउट करके वहां पर देख सकते हो आपको एयरबड्स कौन से कलर पसंद आ रहे हैं। अब जिन लोगों के पास दो दो फ़ोन है ना, उनके लिए बहुत मसला होता है, या फिर वो लैपटॉप और मोबाइल दोनों में एयरबड स्विच करते रहते हैं। भाई टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हेरा तो इस एयरबड में डुअल पेयरिंग सिस्टम भी आता है। मतलब ये एक ही टाइम पे दोनों डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली स्विचिंग होती है। मतलब आप लैपटॉप पे कोई मूवी देख रहे हो और अचानक से आपको मोबाइल फ़ोन पे कॉल आ जाती है, तो यहाँ पर आप कॉल पिक करोगे तो कॉल की आवाज़ डायरेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगी। कॉल कैंसिल होती है, फिर फ़ोन रखो, फिर लैपटॉप पे प्ले का बटन दबाओ, मतलब पॉज वाला बटन और स्पेस बार उसको दबाओ, और फिर से मूवी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप फिर से एयरबड में आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत ही हेल्प वाला फीचर है। मतलब एक इकोसिस्टम है ना, अगर आप एप्पल एयरपोर्ट लेते हो उनमें सारा इकोसिस्टम भाई कोई 5-4 लाख रुपए दे के लेना पड़ता है, तो ये आपको सस्ते में वो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यही थे आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक कर देना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।